वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देखेंगे कि मंडे हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे ब्रेकआउट आने पे हम ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्राइडे पूरी तरीके से चौपी रहा है मार्केट, तो मंडे अगर ओपनिंग फ्लैट वगैरह मिलती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि फ्राइडे के लिए हमने एनालिसिस क्या किया था इस दिन के लिए। क्लियर यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के यहाँ पे रिजल्ट्स थे, डिक्लेयर होने वाले थे कि क्या आउटकम है क्या नहीं। ठीक है, इस दिन के लिए मैंने आपको क्लियरली एक चीज भी ये भी बताई थी कि क्योंकि एक दिन पहले देखिए थर्सडे के दिन क्या हुआ था, बड़े बड़े मोमेंटम यहाँ पे आए थे मार्केट में, एक वोलेटिलिटी थी। तो इस दिन के लिए मैंने आपको बताया था कि सोच समझ के ट्रेड करना, क्योंकि अगर हो सकता है मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करके क्लोज हो, कहीं नहीं जाए, क्योंकि मार्केट ऐसा ही करता है। एक दिन पहले इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया और देखिए इस दिन पूरा सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना लिया। ये जो लास्ट का मूव था ना, उसके ऊपर भी नहीं जाने दिया मार्केट को, नीचे भी नहीं। देखिए कितनी छोटी सी रेंज में, अगर देखा जाए ना पूरी रेंज ये 50 से 60 पॉइंट की रेंज में मार्केट को रखा है और सेलर्स ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया। हमने क्या डिस्कस किया था, देखिए क्लियर एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं लास्ट का ये जो मूव है, लास्ट में मार्केट ने क्लोजिंग से पहले क्या किया था, ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। गिरना था तो यहाँ से नीचे ही क्लोज देता, इसको सस्टेन करना था, इसलिए ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ओपनिंग वगैरह होती है थोड़ा बहुत नीचे आने दो, मार्केट एकदम ज़्यादा इस मुंह के नीचे भी नहीं आना चाहिए, और यहाँ कहीं से जैसे ही ऊपर जाता है सस्टेन वगैरह करता है, कोई ब्रेकआउट मिले तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब मैंने कहा पर्सनली ट्रेड प्लान किया, देखिए जैसे कि मॉर्निंग से मैं वेट कर रहा था, यहाँ सिर्फ मार्केट लोगों को फंसा रहा था। हमारा एनालिसिस था कि थोड़ा नीचे मिले हमें, जैसे ये एक दो कैंडल, ये देखिए ये कैंडल बड़ी कैंडल नीचे आनी आई और यहाँ पे एक दो कैंडल ने होल्ड कर लिया मार्केट को। तो मैंने यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट ऐसा क्रिएट हुआ तो क्रिएट होते ही ट्रेड ले लिया, ज़्यादा वेट नहीं किया, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी थी तो एक्सपेक्टेशन था कि सीधा सीधा निकल जाए, तो ये थोड़ा अर्ली एंट्री कर ली थी। ठीक है, अगर सेफ ट्रेड देखा जाए तो फिर ऊपर बनना चाहिए था, अगर कंसोलिडेशन वगैरह का ब्रेकआउट मिले तब तो, लेकिन वैसा कोई ब्रेकआउट नहीं मिला। और देखिए यहाँ पे आपको कभी भी मार्केट में अगर ऐसी सस्पेशियस कोई एक्टिविटी दिखे, जैसे कि आज थी मार्केट में प्रीमियम जितने ज़्यादा बड़े थे, क्योंकि पर्सनली मैंने यहाँ पे इस लेवल के आसपास ही एंट्री की थी। यहाँ पे मार्केट जब गया प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़े। ठीक है, मतलब मान लेते हैं मेरी एंट्री इस बॉटम में थी तो ऐसा प्रीमियम बढ़ा। जब मार्केट ने ये दो ही कैंडल छोटी छोटी बनाई तो प्रीमियम कहाँ पे आना चाहिए था, सिर्फ इतना नीचे, लेकिन प्रीमियम सीधा कॉस्ट पे चला आया। इसलिए एक अच्छी चीज़ थी कि मैंने ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे पता था मॉनेटरी पॉलिसी है तो ज़्यादा रिस्क तो लेना नहीं है। मैंने जैसे प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा था तो कॉस्ट पे प्रीमियम लगा दिया, मतलब स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा दिया, और मार्केट ने छोटी सी कैंडल बनती है, मेरा प्रीमियम पूरा कॉस्ट पे आ गया और मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया मैं। ठीक है, लॉस भी नहीं हुआ ना प्रॉफिट हुआ। तो इससे क्या समझ में आता है, हमें प्रीमियम का बिहेवियर भी थोड़ा सॉरी ऑब्जर्व करना चाहिए हमें। क्योंकि क्या होता है ना, आप देखिए इसके पीछे रीज़न क्या होता है। कोई भी इवेंट है, अगर आगे भी कोई इवेंट होगा, मतलब उससे 5-6 दिन पहले, एक वीक पहले से प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू होते हैं, क्योंकि वो इवेंट है, सबके मन में रहता है कि होगा क्या नहीं। कॉल के भी प्रीमियम बढ़ते हैं और पुट के भी, दोनों के बढ़ते हैं। ठीक है, और जैसे इवेंट का दिन आता है उस दिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज होते हैं प्रीमियम। तो वही चीज़ यहाँ पे भी मॉनेटरी पॉलिसी थी, रिजल्ट थे, 3 दिन की मीटिंग थी, तो धीरे धीरे गढ़ गए थे। और आज देखिए मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो प्रीमियम घट रहे थे, क्योंकि आज इवेंट का दिन था। ठीक है, आज डिक्लेयर होने वाले थे सभी चीज़ें, तो उस वजह से क्या हुआ ना, प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए। तो इस वजह से एक जो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया, उसके बाद समझ में आया कि मार्केट फंसा रहा है तो एंट्री नहीं ली। और देखिए अगर सपोर्ट बनने के बाद यहाँ की एंट्री लेनी थी तो आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर से मैं एक लाइन भी मार्क करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन अगर मार्क करो, मॉर्निंग में ऐसा कोई खास ब्रेकआउट भी नहीं दिया था मार्केट ने। देखिए ये रेजिस्टेंस इसको ब्रेक भी नहीं किया कंसोलिडेट करने के बाद। अगर ऐसा कोई ब्रेकआउट मिलता तो ठीक है, सोच सकते थे। और आप देखो ये जो रेजिस्टेंस जोन था ये यहाँ पे इतना, इसको भी नहीं निकाला मार्केट ने। ये जो रेजिस्टेंस था ना, इसको भी नहीं, तो यहाँ पे कोई खास ऐसी एंट्री नहीं बनी। ठीक है मैंने थोड़ा अर्ली ली थी बट मुझे भी कुछ मिला नहीं आज के मार्केट में। तो ये चीज़ें होती है, थोड़ा इवेंट के पहले पहले प्रीमियम बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अगर एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस है उसके अगर प्रीमियम मान लेते 150 अगर होना चाहिए, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो 200 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक का 150 था, तो समझ लीजिए कितने ज़्यादा प्रीमियम बढ़े हुए थे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट था आज का। आपने ट्रेड लिया या नहीं लिया, कुछ मुझे अपडेट जरूर एक कमेंट करिए। कमेंट करने में ज़्यादा समय नहीं, कुछ सेकंड का समय लगता है कमेंट और एक लाइक करने में, बट आप कमेंट करते हो तो मेरा भी मोटिवेशन यहाँ पे बना रहता है कि हाँ आपको चीज़ें समझ आ रही है, पसंद आ रही है, कैसा लग रहा है एनालिसिस, तो कमेंट में ज़रूर बताइए।
अब देखते हैं कि करना क्या है हमें मंडे के दिन, ठीक है। समझ में तो आया होगा आपको ये इस दिन क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। अब मंडे करना क्या है उसके लिए क्या करते हैं ना, एक बार मैं आपको पोजिशनली किसी के पास ट्रेड्स होंगे या फिर इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बड़े चार्ट पे भी बता देता हूँ, वीकली चार्ट, वीकली एनालिसिस के हिसाब से। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ आपको वीकली का, जैसे कि हमने एक दो दिन पहले भी ये डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स को बिठाया था बैंक निफ्टी ने, फिर नीचे आने की कोशिश की, थोड़ा वीक प्लेयर्स को निकाला, अब सही में नीचे जाना था तो चला जाता, लेकिन वापस यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट किया है मार्केट ने। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन गई है कि नया हाई क्रिएट हो मार्केट में, मतलब बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ऑब्वियस सी चीज़ है, ऊपर अगर आएगा 55 वगैरह के आसपास 55,000 के, तो निफ्टी भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं व्यू निकल के आ रहा है, एक बड़े चार्ट पे निकल के आ रहा है। किसी के पास ऑप्शन सेलिंग की पुट सेल किए होगी या कॉल के पोजीशंस होगी तो वेट कर सकते हो थोड़ा, लेकिन अपने जो स्टॉप लॉसेस आपके सिस्टम में रखे या फिर आपने सोचे उन पे आप टिके रहो, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा होल्ड करते हैं, डरने की बात तो मुझे लग नहीं रही है, अभी मार्केट थोड़ा बहुत नया हाई बनाने को आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सीधा मंडे ओपन होती से नया हाई लगा दे, ठीक है। हो सकता है एक दो दिन थोड़ा नीचे भी जाए और फिर ऊपर आए, क्योंकि मार्केट इतने इजीली भी नए हाइज नहीं बनाता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों को फंसा फंसा के ही ऊपर आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं अब कि कर क्या सकते हैं निफ्टी में। सबसे पहले देख लेते हैं, 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया। देखिए 15 मिनट चार्ट पे आपको एक चीज़ तो देखने को मिल रही होगी, कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट बना है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की, सस्टेन कर रहा है, तो ऊपर जाने की इसकी यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश चल रही है। अब लेकिन ये जो मोमेंटम दिख रहा है इसमें वीकनेस भी दिख रहा है। तो हो क्या सकता है ना, ठीक है, सस्टेन किया इस लेवल के आसपास थोड़ा निकला तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन वगैरह देता है तो फिर ये इनको टारगेट करेगा। मतलब यहाँ पे जो लोग कॉल लेके बैठे इस लेवल पे, जो भी कॉल लेके बैठे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे, तो एक बार उनको निकालने आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है, इनको या फिर इनको भी निकाल सकता है। तो हमें कहाँ ट्रेड प्लान करना है, देखिए जैसा कि 24,650 एक लेवल मार्क करके रख सकते हो, 615, ठीक है, ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है। पहले भी इसके आसपास ही रेजिस्टेंस सपोर्ट्स बने हैं इसके थोड़ा पास में ही, तो ये लेवल हम मार्क करेंगे 24,615। अब मार्केट इसके ऊपर अगर ओपन होता है, ठीक है, यही कहीं ओपन होता है और 615 के ऊपर ऊपर ही कहीं होल्ड वगैरह करके ऐसा कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करता है यहाँ पे, तो अच्छा है, हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, फिर नया हाई एक क्रिएट हो सकता है। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी ओपन हुआ चलेगा हमें, मतलब यहाँ कहीं इस गैप एकदम ज़्यादा इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, यहाँ कहीं ओपन होता है थोड़ा नीचे आता है और फिर यहाँ कुछ बना के ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करता है तो कॉलम प्लान करेंगे, फिर ये हाई ब्रेक हो सकता है, फिर नया हाई मार्केट में लगभग 24,890 वगैरह, ये 900 के आसपास आ सकता है मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर किसी केस में मार्केट क्या करता है ना निफ्टी कि ओपन हुआ और यहाँ कहीं सस्टेन, मतलब सस्टेन कर रहा है और कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकडाउन दे रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन अगर मिलता है 615 का, या फिर मान लो ओपनिंग के साथ 615 के ही नीचे आया, कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक कर रहा है, तो फिर ऑब्वियस ही चीज़ है इनके स्टॉप लॉसेस एक बार खाने आ सकता है, तो फिर कहाँ तक आ सकता है। तो इसके नीचे 24,480 पे एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है, यहाँ पे इस लेवल के आसपास, मतलब इनके स्टॉप लॉसेस खा लेगा और उस सपोर्ट पे आएगा 480 के, ठीक है। इसके नीचे और एक सपोर्ट है, एक 370 का है और एक 250 का है, 24,370, 24,250, ठीक है। ये सपोर्ट से अब कर क्या सकते हैं, इतना समझ में आ गया, कॉल कब प्लान करना है, पुट कब प्लान करना है। अब अगर नीचे आता है किसी केस में गैप डाउन करके सीधा इन सपोर्ट्स पे आता है, तो हम इन सपोर्ट पे देखेंगे मार्केट का बिहेवियर, क्या इस सपोर्ट पे या फिर इस सपोर्ट पे, किसी भी सपोर्ट पे ये रिस्पेक्ट करता है। अगर यहाँ पे डबल बॉटम वगैरह बनाया या फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बनाया, हैमर कैंडल बनाया, कोई उसका ब्रेकआउट मतलब हैमर कैंडल को ऊपर ब्रेक करे, ऐसे में कॉल ले सकते हैं, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट व्यू तो हमारा बुलिश है, बट मार्केट बुलिश जाने के पहले एक बार सेलर्स को फंसा सकता है, तो यहाँ पे हम छोटे से पुट भी लेके प्रॉफिट बना सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। अगर इस लेवल के भी नीचे सस्टेन करने लगा तो फिर धीरे धीरे इन लेवल तक आ सकता है, ऐसा कर सकता है और फिर ऊपर जा सकता है मार्केट, ठीक है। क्योंकि मार्केट इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलेगा, ऐसा चलता है मार्केट कभी भी ऐसा ऐसा सीधा सीधा नहीं चलता है, ठीक है। तो ये है सपोर्ट्स लेवल जो मैंने आपको बताया, ठीक है। निफ्टी को इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप के बाद ऑब्वियस ही चीज़ है, गैप अप के बाद सीधा ऊपर जाना पॉसिबल नहीं हो सकता है, थोड़ा सा दिखाए ऊपर जाते, कोई भी रेजिस्टेंस बनाएगा फिर वो पहले नीचे आने की कोशिश करेगा गैप अप के बाद। तो इसलिए कोई हाई बने और उसके बाद अगर वो
हाई के नीचे ही सस्टेन कर ब्रेकडाउन दे तो हम कुछ पुट में क्वांटिटीज ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम वो मूव कैच करेंगे और उसके बाद हो सकता है फिर वो डिसीजन ले ऊपर जाना या नीचे, बट एक बार नीचे आ सकता है गैप अप के बाद, सीधा जाना मुझे तो नहीं लगता है पॉसिबल है, ठीक है। तो निफ्टी का ये एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी भी देखिए कहीं ना कहीं क्या हुआ है, बैंक निफ्टी को थोड़ा समझिएगा आप। ऊपर गया था, रिट्रेस किया, ऊपर गया, रिट्रेस किया, यहाँ पे बढ़िया एक डबल बॉटम जैसा भी पैटर्न बना है, ब्रेकआउट भी बना था और इन लेवल्स के आसपास बहुत से लोग फंसे। जो ब्रेकआउट पे कॉल लिए वो अभी निकले नहीं है, उनके स्टॉप लॉसेस इन लेवल्स के आसपास, इन लेवल्स के आसपास है। तो इसलिए बैंक निफ्टी का भी वही है कि अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, नीचे नीचे आने लगता है तो इनको एक बार इनके स्टॉप लॉसेस खाने आ सकता है। तो बैंक निफ्टी का भी लेवल अगर देखा जाए ना, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट ये फेल्यूर दिखा चुका है, मतलब ये 53,630 वगैरह ये जो लेवल है इसके नीचे नीचे सस्टेन कर रहा है 53,630, ठीक है। तो अगर इसके नीचे ओपन होता है, देखिए इसके नीचे या फिर यहाँ पे भी कहीं ओपन होता है और यहीं पे सस्टेन करता है और ब्रेकडाउन वगैरह देता है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है एक बार वो इनके स्टॉप लॉसेस लेने आएगा। तो कहाँ तक आ सकता है, 53,050 के आसपास भी मतलब ये पूरा इनके स्टॉप लॉसेस जब खाएगा तो सपोर्ट यहाँ पे आएगा सीधा, 53,050 लेवल है। एक सपोर्ट लेवल आ जाती है 52,920 का एक लेवल आ जाएगा, 52,920 एक आ जाएगा, 52,790, ठीक है। अगर बहुत ही बड़ा मोमेंटम नीचे के साइड आता है तो 52,320, इन लेवल्स के आसपास मार्केट आ सकता है एक बार, मतलब ये सब बायर्स को निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई कंसोलिडेशन वगैरह मिलता है, गैप ब्रेकडाउन मिलता है तो पुट हम लेंगे, थोड़ा नीचे भी ओपन होता है कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन मिलता है, पुट हम लेंगे, ये सपोर्ट्स होंगे। फिर इन सपोर्ट से पलट सकता है फिर, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को अब ऊपर जाना है, बट एक बार नीचे आ सकता है थोड़ा। तो इन सपोर्ट्स पे ध्यान रखना, कोई अगर सेटअप बनता है बुलिश तो कॉल हम लेंगे। हाँ, अगर गैप अप हुआ या फिर समझो ऊपर यहाँ से गया और ये सस्टेन कर रहा है 630 के ऊपर, तो फिर थोड़ा, क्योंकि देखिए ये ब्रेकआउट वाला लेवल है ऐसा, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट जैसा सस्टेन करता है ऊपर पर ब्रेकआउट बनाता है तो फिर ऑब्वियस ही चीज़ है इन हाइस को एक बार वो फिर ब्रेक करेगा और फिर हो सकता है गिरे या कुछ करे, लेकिन इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, गैप अप भी मिलता है आपको इसके ऊपर, सस्टेन करके ब्रेकआउट मिलता है तो कॉल हम प्लान करेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ा गैप अप होता है तो फिर ध्यान रखना, अगर इनके बहुत बड़ा गैप अप वगैरह हो गया तो फिर वही है कि सीधा तो नहीं जाएगा, थोड़ी दूर जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बना के वो गिर सकता है। तो ब्रेकडाउन पे एक पुट वगैरह हम ट्राई कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी में, फिर नीचे आएगा, फिर वो डिसीजन लेगा। तो सेम है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, इस तरीके से लेवल्स वगैरह भी मार्क करके रखना आपको हेल्प करेगी। और बाकी देखिए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, जो लॉजिक यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, कुछ ना कुछ लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ। अगर अच्छा लगता है तो आपका भी काम है, कमेंट करिए, ज़रूर बताइए कि ये सभी चीज़ें कैसे लग रही है आपको, ठीक है। और लाइक नहीं किया होगा अब तक वीडियो को, लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।